हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी तक आप सभी लोगों को पता चल ही चुका होगा कि ईडी ने झारखंड में फिर से एक बार रेड मारने की जो कार्यक्रम है उसको शुरू कर दिया है। और अभी झारखंड के महत्वपूर्ण मंत्री उनके यहाँ रेड मारी गई है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। साथ ही कुछ ऐसे उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके भी यहाँ रेड मारी गई है। इस वीडियो में बात करेंगे क्या है ईडी और कैसे यह काम करता है, किन किन कानूनों के तहत इसको पावर मिलता है रेड मारने की, और साथ ही साथ झारखंड में जिस प्रॉपर वजह से रेड मारी गई है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे क्या है वह योजना और क्यों जो है उस योजना के लिए जो है रेड मारा गया। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कि आज झारखंड में सुबह सुबह किन किन अधिकारियों किन मंत्रियों के यहाँ रेड मारा गया है और क्या वजह है उसकी रेड मारने की, और साथ ही साथ समझेंगे क्यों ये रेड जो है ये मारा गया है। तो देख सकते हैं ये हैं झारखंड के महत्वपूर्ण मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, और ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जो है वो देखते हैं और झारखंड के महत्वपूर्ण मंत्री हैं। शुरू से ही जब से 2019 में सरकार बनी तब से ही मंत्री पद पर आसीन हैं और ये जो है लगातार अपना डिपार्टमेंट देख रहे थे। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता है, वो है मनीष रंजन। डॉक्टर मनीष रंजन झारखंड के प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी हैं। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इनकी किताबें हो सकता है कभी न कभी आपने देखी होंगी या पढ़ी होंगी, और ये बहुत ही मतलब कि फेमस आईएएस अधिकारी हैं खासतौर से झारखंड की। इनको ध्यान रखिएगा 4 सितंबर 2024 के न्यूज़ के अनुसार, मतलब इसी साल का न्यूज़ है, कि इनको 27वां राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था ई गवर्नेंस के लिए। ई गवर्नेंस के लिए इनको 27वां नेशनल अवार्ड भी दिया गया था, वो भी दिल्ली में। और इनको ये अवार्ड दिया गया था झार जल ऐप के लिए। ठीक है, झार जल ऐप के लिए क्योंकि इन्होंने एक योजना चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल, ठीक है, हर घर नल से जल योजना, ठीक है, नल से जल योजना के तहत इसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक झार जल ऐप तैयार किया गया था। और ये ऐप तैयार करवाए थे तत्कालीन विभागीय सचिव जो थे मनीष रंजन, इन्होंने तैयार करवाया था। और इसी वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया था क्योंकि इसके द्वारा जो जल जीवन मिशन है उसकी मॉनिटरिंग कराई जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो भी मीडिया हाउसेस है उन्होंने यह जो न्यूज़ है इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ताबड़तोड़ जो है छापेमारी की जा रही है। और मंत्री के भाई ऑब्वियस से बात है कि मंत्री से ही जुड़े होंगे। और आईएएस अधिकारी जो मनीष रंजन है, यहाँ पे देख सकते हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर और मनीष रंजन के साथ ही साथ इनके जुड़े हुए बहुत से लोगों के बीच जो है छापेमारी की जा रही है। लगभग 23 ठिकानों पर यह जो छापेमारी है वो चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अभी हम लोग इसको भी देख लेंगे कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ये ईडी कैसे जो है इसका जांच करता है। यहाँ पे ये जो योजना है जल जीवन मिशन के तहत नल से जल योजना जो होती है, मतलब कि जो घर होते हैं उन घरों तक नलों से जल को पहुँचाना, पीने योग्य जो पानी है उसको नल से जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। यह जो योजना है जल जीवन मिशन के तहत, यह जो योजना है ये शुरू की गई थी 15 अगस्त 2019 को। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, खासतौर से उनके लिए यह न्यूज़ है जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। 15 अगस्त 2019 को यह योजना शुरू की गई थी और इसके तहत 2024 तक पूरे भारत में सभी के घरों तक नल से जल पहुँचाने का जो टारगेट है वो रखा गया था। झारखंड में भी प्रॉपर यह योजना चल रही है। और झारखंड के स्टेटस की बात करते हैं तो झारखंड में सबसे ज़्यादा काम हुआ है सिमडेगा में। सिमडेगा में आप देख सकते हैं सबसे डार्क है, यहाँ पे देखिए लगभग 100% अब पहुँचने वाला है यहाँ पे काम। और सिमडेगा जो है पहला ज़िला बन जाएगा जहाँ पे 100% नल से जल पहुँचाया जा चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी सबसे जो कम काम हुआ है वो हुआ है पाकुड़ में, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो नल से जल योजना है इसमें झारखंड में, अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में यहाँ पे देख सकते हैं 62,52,288 हाउस होल्ड हैं, मतलब परिवार हैं जहाँ तक नल से जल पहुँचाना है। अब तक झारखंड में 54%
काम लगभग पूरा हो चुका है, मतलब कि 54% घरों तक नल से जल अब तक पहुंचाया जा चुका है। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और जो है झारखंड में यह काम लगातार तेज़ी से चल रहा है और कई बार जो है झारखंड में इसके पीछे होने की शिकायतें जो है केंद्र से की जाती हैं। तो झारखंड सरकार का एक हमेशा तर्क रहता है कि झारखंड एक पहाड़ी राज्य होने के कारण जो है सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इस योजना को पूरा करने में टाइम लग रहा है। वहीं अभी तक अगर हम लोग भारत में बात करते हैं तो सबसे पहला राज्य जिसने नल से जल को 100% कंप्लीट किया था वह था कौन सा राज्य? तो वह था गोवा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी तक गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश जैसे लगभग 6 राज्यों में यह काम 100% हो चुका है। कुछ 1-2 यूटी भी हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर भी यह काम 100% हो चुका है, जैसे दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये दो प्रमुख जो है यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जहाँ पे यह काम 100% हो चुका है। लेकिन झारखंड में यह जो योजना है ये काफ़ी पीछे चल रहा है, अभी मात्र 54-55% जो है इसमें काम अभी तक पूरा हो चुका है। तो इसी योजना में अनियमितता की वजह से जो है ये जो रेड है ईडी ने झारखंड में मारी है। विशेष रूप से इसका जो सेंटर है वो है मिथिलेश ठाकुर, जो मंत्री हैं, उनके भाई और साथ ही साथ उनके एक बिजनेस पार्टनर हैं जो हैं वेदांत खिरवार। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, वेदांत खिरवार, इनके यहाँ छापेमारी की गई है और चाईबासा में ये जो रेड है ये चल रहा है और साथ ही साथ अलग अलग 23 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। तो यह थी पूर्व परियोजना जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे जो है यह योजना काम करता है और झारखंड में इसका क्या स्टेटस है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि झारखंड में यह योजना कैसा चल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, मंत्री हैं तो पूरा दामोदार इन्हीं के पास है। और इनके जो एक तरह से कह सकते हैं फेवरेट आईएएस थे मनीष रंजन, जो उस समय विभागीय सचिव थे, जिनके तत्वाधान में यह काम काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अब इसमें कुछ जो है अनियमितता आ गई है, इसकी वजह से ये रेड वगैरह चल रहा है। और इसमें एक चुनावी एंगल भी सामने आ रहा है, जैसे कि जो सत्ता पक्ष है उसका आरोप है कि चुनाव आने की वजह से ईडी ऐसा रेड मार रही है। जो कुछ भी है आगे आने वाले समय में रिपोर्टों से खुलासा होगा। और जहाँ तक बात करते हैं हम लोग ईडी की, तो ईडी बेसिकली एक अलग अलग चीज़ों में काम करने वाली संस्था है और यह जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कई चीज़ों की जांच करता है। और ध्यान रखिएगा, मेन जो इसका काम है वह है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ और फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि विदेशों से जो पैसा आता है उसका सही तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं, सही तरीके से नियमों के तहत वह आया है नहीं, इन सभी चीज़ों की जांच करता है। तो 5 आप लॉ ध्यान रखिएगा, ये 5 लॉ में से कोई 1-2 या लॉ आप लोगों से पूछा भी जा सकता है विभिन्न एग्जामों में, चाहे आप पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला लॉ है PMLA लॉ, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो है सीधे सीधे आप लोगों को सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब बना था। तो ध्यान रखिएगा 2002 के तहत जो है यह काम करता है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना प्रमुख इसका दायित्व होता है। उसके बाद बात करते हैं तो द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको फेमा भी कहा जाता है, एक पहले था फेरा, बाद में यह फेमा बना। ठीक है, तो इस तरीके के कानूनों के तहत भी यह काम करता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत यह काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, फेरा, पहले फेरा था फिर फेमा बना, तो इन दोनों एक्ट के तहत यह काम करता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक और एक्ट, ये एक्ट है स्पॉन्सरिंग एजेंसी अंडर COFEPOSA, इसका पूरा फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। जो स्मगलिंग एक्टिविटीज़ होता है उसको रोकने के लिए 1974 में कानून बना था। ये कानून आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके तहत जो है ईडी काम करती है। ठीक है, ईडी काम करती है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से पूरा जो ईडी है ये काम करने का तरीका है। और झारखंड में भी फ़िलहाल ये रेड चल रहा है और क्या कुछ सामने आता है नतीजा इस चैनल पर बताया जाएगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।